हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम कंप्यूटर एजुकेशन एंड जीके है। इस चैनल में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर टाइप का वीडियो मिलेगा। सो कीप वाचिंग माय चैनल कंटिन्यू एंड टुडेज टॉपिक ऑन नेक्स्ट पेज। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूजेस। तो आज हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को किस किस डिपार्टमेंट में हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को किन किन फील्ड में हम यूज करते हैं। वैसे तो सभी में करते हैं, लेकिन मोस्टली जिनमें ज्यादा यूज होता है तो वो हैं, जैसे आपके सामने है, बिजनेस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, मिलिट्री, इंजीनियर डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस में आप क्या जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेरोल होता है लोगों का, उसको चेक करते हैं। बजट, आपका बजट क्या है, आप बजट कैसे पास करोगे, उसमें कंप्यूटर में आप उसको ऐड कर सकते हो। सेल्स एनालिसिस, जैसे आप किसी भी एम्प्लॉइज की, सॉरी, जो आपकी सेल हो चुकी है उसका आप एनालाइज कर सकते हो। कितना हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस किस को हमने सेल किया, ये चीजें आप उसमें एनालिसिस कर सकते हो। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जैसे आपने नए साल के लिए या अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई फाइनेंशियल की फोरकास्टिंग करनी है, उसके लिए आपने कोई जो स्ट्रेटेजी बनानी है, उसी हिसाब से आप उसको अपने कंप्यूटर में एडजस्ट सेट कर सकते हैं और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सेट कर सकते हो। मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक्सेस में जाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज का डेटाबेस उसमें सेट कर सकते हैं। वो कंप्यूटर के थ्रू आप उनका सही से डाटा बना सकते हो, कहाँ से क्या है, उनका पूरा डाटा जो भी होता है। और मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, जितना भी आपके पास स्टॉक्स हैं उसका आप पता लगा सकते हो कि ये कितना स्टॉक बचा है, कितना बाकी है, और कैसे इसको अभी आगे मेंटेन करना है, और कितना हमें खरीदना है, कितना हमने बेचना है। उसी हिसाब से आप इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप कंप्यूटर के थ्रू इसको मेंटेन कर सकते हो। और इसके अलावा भी और कई चीजें हैं, लेकिन ये मेन मेन चीजें जो बिजनेस में कंप्यूटर के थ्रू की जाती हैं। अगला है बैंकिंग। बैंकिंग में हम ऑनलाइन अकाउंटिंग करते हैं। जैसे जो भी अपना जितना भी हम ऑनलाइन पेमेंट होती है, लोग पेमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा कस्टमर, उसकी एंट्री, ये वो पूरा चेकिंग होती है उसमें। उसके करंट बैलेंस क्या है, कस्टमर्स के, अपना बैंक का जो भी है। और जैसे मेकिंग डिपॉजिट्स, जितना भी डिपॉजिट होता है उनका कैसे, आप जैसे मान लो आप पैसे जमा करवाने जाते हो बैंक में, तो उसमें जब वो आप जमा करवाते हो पैसे, तो उसमें बैंक में जो भी बैंक की जो अपनी एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप उसमें डिपॉजिट कराते हो पैसे, और इसी से उसको मेंटेन करते हैं। और ओवरड्राफ्ट, जैसे किसी ने अपने बैंक के ऊपर, अपने बैंक अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट लेना हो, जैसे आज ज्यादा पैसे लेना हो, किसी के पास 1 लाख रुपए, उसको वो अपना गारंटी के तौर पे रख के आप 1 लाख एक्स्ट्रा ले सकता है कुछ दिनों के लिए कम ब्याज पे। तो ये ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट का भी मेंटेन कर सकता है। उसके इंटरेस्ट चार्जेस क्या क्या हैं, उसका पता लगाने के लिए किसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है, आगे कितना देना है, कितना लेना है। तो ये सारी चीजें इसमें चेक की जाती है। शेयर्स का, जैसे डीमार्ट अकाउंट आप खोल सकते हो एसबीआई में और दूसरे बैंकिंग में भी, तो जैसे शेयर ले सकते हैं, शेयर का जितना भी जो अकाउंटिंग है वो आप इसमें चेक कर सकते हो थ्रू एसबीआई के। और उसमें एक ऐप है जिसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो। और उसके बाद ट्रस्टी रिकॉर्ड, जो भी उसकी समिति बनी है उसमें जितना भी उनका रिकॉर्ड है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें आप इसको, इसका भी इसके एक स्केल, सॉरी, इसका भी एक आप बना सकते हो, जो भी डेटाबेस है। और उसके बाद एटीएम मशीन, जितनी भी एटीएम मशीन है आपकी कंप्यूटर बेस्ड ही हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर ही चलती हैं। तो ये बैंकिंग में भी ज्यादा इफेक्टेड है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसीज, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप पता ही है, कोई पॉलिसी उसकी डेट का पता करना है, मेच्योरिटी का पता करना है, या इंटरेस्ट ड्यू है, या उसने जो भी पॉलिसी दे रहे हैं आप उसको कैसे आपने उसको ऐड देनी है, या उसका, जैसे आपने पॉलिसी किसी की ऐड देनी है तो उसमें कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने सर्वाइवल बेनिफिट्स जो होते हैं, जो भी पॉलिसी आपने ली है, दी है किसी को, तो उसके जितने बेनिफिट्स हैं उनका मतलब जो भी लेखा जोखा है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। बोनस, किस किस पॉलिसी के ऊपर बोनस है, जैसे कैशबैक है, और डिपॉजिट है, एंट्री है, ये सारी चीजें जो है पॉलिसी के लिए आप ऑनलाइन भी उनको डिपॉजिट करा सकते हो, ऑनलाइन आप उनको विड्रॉल कर सकते हो। तो ये चीजें इसमें भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद एजुकेशन में तो आपको पता है आजकल टोटली कोरोना की वजह से सारी एजुकेशन जो ऑनलाइन सिस्टम पे हो गई है। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, और जित सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजिंग ग्राफ है वो एजुकेशन का चल रहा है आजकल ऑनलाइन पे। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है जो भी है वो अपना अलग अलग हिसाब से उनको जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं उसमें, और अच्छा उसको कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को ऑनलाइन अच्छे तरीके से समझाएं। जैसे मैं आपको अभी ऑनलाइन ही एक किस्म का आपको एजुकेशन दे रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये चीज़ें और डेटाबेस बना सकते हैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका, कितने स्टूडेंट हमारी क्लास में, कितने हमारे अंडर हैं, कितने जा रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, कितने नए आ रहे हैं, या कौन सा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उनका कैसा स्टैंडर्ड है, उसको किस हिसाब से लेना है। और ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि इनके लिए कंप्यूटर बेस पे एक एजुकेशन बेस पे का हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप इस चीज़ को सारे को मेंटेन कर सकते हो कि किस टाइप से आपने एजुकेशन देनी है और लेनी है, उनसे कैसे उनको आपने ब्रीफ करना है, और आपने जजमेंट करना है कि कैसे बच्चा पढ़ना चाह रहा है और कैसे उसको आपने एजुकेशन देनी है थ्रू इंटरनेट या कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू। तो नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग दो टाइप की है, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट है, एक होम शॉपिंग है। तो होम शॉपिंग में आपको पता ही है, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन, जैसे मान लो आपने कोई मोबाइल मंगवाना है या फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उसमें कुछ भी आप मंगवा सकते हो, उसको होम शॉपिंग बोलते हैं। तो अब जब मर्जी भी आप अपने मोबाइल पे ऑन करो नेट आप, और कंप्यूटर पे, तो आपको इसका पता है कि डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसको आप आराम से बाई कर सकते हैं, और अपने आप जो भी आप अपनी चीज कुछ बेचना चाहते हो वो भी आप इस पे घर पे बैठे बैठे बेच सकते हो। तो ये आपको इसमें मार्केटिंग में भी ये हेल्पफुल है। और उसके एडवर्टाइजमेंट, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कोई भी आप टीवी पे देखते हो या नेट पे देखते हो, कोई ऐप खोलते हो उसमें ऐड आ जाती है किसी चीज की, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बहुत जरूरी हो गई है, और इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। बिना अभी ऑनलाइन के जो ऐड नहीं दे रहे हैं लोग, जिनके बिजनेस हैं उनका काम बहुत कम प्रोग्रेस कर रहा है। तो आजकल सबसे ज्यादा प्रोग्रेस आदमी का ऑनलाइन सिस्टम से ही हो रहा है। लेकिन इसमें एक और इसका डिमेरिट्स ये भी है कि क्योंकि इसमें आप धोखाधड़ी से बचना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आपने आराम से ठीक से ध्यान से चलानी है, जो भी आपकी ऐप है उसको सही से चेक करना है कि है सही है नहीं है, तो हर चीज़ को आपने चेक करना है। तो इसमें ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, तो आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आपको कोई लॉस ना हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे आपको मैं नए नए वीडियो दे सकूं। इसीलिए आपको, उसके बाद है हेल्थ केयर। जैसे हम डायग्नोसिस सिस्टम कैसे कि इसमें क्या है कि आप हेल्थ केयर में भी आप इसका कंप्यूटर का बहुत योगदान। जैसे आप किसी भी सिस्टम को ले लो, आप किसी की बीमारी चेक करनी हो, कोई भी चीज़ है तो कंप्यूटराइज ही है। जैसे कि लैब में जाना है तो लैब में आपकी कोई भी टेस्ट होगा वो भी कंप्यूटराइज ही होता है, जैसे रिपोर्ट आती है। और पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कैसे भी उसको ईसीजी लगाया, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, या आप किसी को और स्कैनिंग कर रहे हैं, कई कई चीजें हैं उसकी। फिर उसके बाद आप फार्मा इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसमें क्या है कि आपकी दवाइयाँ कितनी एक्सपायरी है, कौन सी उसकी डेट कितनी बची है, उसको आपके इफेक्ट साइड इफेक्ट हैं कि नहीं है, ये सारा फार्मा में इसको चेक। और सर्जरी में ऑलरेडी आपको पता ही है, जैसे लेजर लेजर सर्जरी हो रही है आजकल। तो मैक्सिमम उसमें आपको भी हेल्थ केयर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो भी है आपको कंप्यूटराइज ही हो रहा है। क्योंकि बिना कंप्यूटराइज आपका जो काम है वो बहुत लो स्पीड में हो रहा है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, जिस सेक्शन में या जिस संस्था में कंप्यूटर नहीं है, तो उस संस्था को चलना बहुत मुश्किल है। तो हर जगह इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है इंजीनियर डिजाइन। इंजीनियरिंग में क्या है कि इसमें जैसे शिप, जहाज, बड़े बड़े जहाज, उनका इंजीनियरिंग का जो भी बनाया जाता है इसमें मॉडल, उसमें ये चीज आती है। उसका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें इंडस्ट्रियल में क्या है कि आपका जो भी मटेरियल है उसकी जजमेंट कैसे लगानी है, वर्करों का आपने कैसे लेखा जोखा रखना, उनका हिसाब किताब कैसे करना है, और जो मटेरियल आपके पास आया है, गया है और कैसा है, उसकी प्योरिटी, उसकी डुप्लीकेसी, ये सारी चीजें आप इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में चेक कर सकते हो। आर्किटेक्चरल, इसमें आर्किटेक्चरल में क्या होता है कि जैसे आप किसी घर का, मकान का, या किसी पुल का, या किसी बड़े बिल्डिंग का या मॉल का आप नक्शा बनाते हो, 3D 2D जो भी है, उसी हिसाब से आप इसको
इसमें यूज़ कर सकते हो। नई नई एप्लीकेशनें होती हैं तो आप इसको आर्किटेक्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इंजीनियरिंग में जो भी डिपार्टमेंट आता है उसमें हर चीज़ में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद मिलिट्री में भी इसका इतना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मिलिट्री में जो मिसाइल्स हैं वो कंप्यूटर से, आपको पता ही है, जितने भी आपके मिसाइल्स हैं बड़े बड़े और मैक्सिमम जो हमारे वेपन हैं, कम्युनिकेशन है, स्मार्ट वेपन्स हैं और ऑपरेशन प्लानिंग जो भी हम ज़्यादातर कंप्यूटरों से ही बनाते हैं और ऑनलाइन सिस्टम होता है सारा वहाँ पे भी। तो कम्युनिकेशन के जो भी होता है कंप्यूटराइज ही होता है। और अच्छे अच्छे हथियार जो कम्युनिकेट होते हैं, ऑटोमेटिक हथियार हैं, ऑटोमेटिक गन्स हैं और ऑटोमेटिक टैंक्स हैं, तो मिसाइल्स हैं, उनको सारा कंट्रोल हम ये कंप्यूटराइज सिस्टम से ही करते हैं। तो इसमें भी मिलिट्री में बहुत इसका इम्पोर्टेंस है कंप्यूटराइज सिस्टम का। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप लोगों को पता ही है कि ईमेल, चैटिंग, यूजनेट, टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी चीज़ें हम इसके नेटवर्क और कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, जितनी भी हमारे पास ऐप्स हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जितनी भी चैट वाली बुक जो भी कम्युनिकेशन है, इनको हम नेटवर्क के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू ही इसको हम यूज़ करते हैं और दूसरा नेट के थ्रू इसको यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर की जितनी एप्लीकेशन है उसके थ्रू ही हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको ये भी एक आसानी हो चुकी है। पहले पहले सिर्फ पोस्टिंग, जो भी आप मैसेज करते थे पोस्ट होते थे, हाथ से लिख के चिट्ठी लिखते थे तो लेटर लिखते तब जाते थे। अभी तो थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो आप बाय फेस, बाय मेल, बाय चैटिंग, बाय टेलीफोन, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप किसी को भी अपना मैसेज भेज सकते हो और उनसे मैसेज ले सकते हो, ताकि आपका काम जल्दी आसानी से हो जाता है। इसीलिए कम्युनिकेशन तो बहुत ही जरूरी हो गया है इसका। तो ये तो कम्युनिकेशन तो हर फील्ड में इसका ही काम है ज़्यादातर। उसका गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी मैक्सिमम चीज़ें कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही होती हैं। जैसे बजट बनाना है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स है, कंप्यूटेशन ऑफ मेल, जो भी हमारा रेशियो है, कितना है बच्चे, कितने हैं मरे, कितने गए, कितने, जैसे आजकल कोरोना में कितने जानने गए, कितनी रेट कम हो रही है मरने की, कितने ज़्यादा हो रही। तो ये चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटराइज ही हो रही है। जैसे वोटर लिस्ट बनाते हैं हम, तो उसको सही करना, नहीं उसको अपडेट करना होता है तो कंप्यूटराइज ही होता है, उसमें एप्लीकेशन होती है। पैन कार्ड का अपडेशन होता है, उसके कंप्यूटराइजेशन कैसे होता है। फिर वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे वेदर आपका अभी थोड़ी देर में ताउते एक साइक्लोन आया था, उसके थ्रू, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही है। और जैसे बारिश आती है, कुछ भी जो भी मतलब मौसम से रिलेटेड है, धूप, गर्मी, बारिश और जो भी है, तो वो आप कंप्यूटराइज जो भी होता है पूरा टोटली कंप्यूटराइज होता है। उसी के थ्रू हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आज की डेट में कोई भी काम संभव नहीं है। कुछ काम को छोड़ के बाकी सारे काम जो है, मैक्सिमम काम मतलब इस दुनिया में जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन और नेटवर्क के थ्रू ही हो रहे हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए। और आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर हो सकें और आप नए से नए वीडियो इस चैनल पे देख सकें रिलेटेड कंप्यूटर एजुकेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही।